तो भारत आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसे दौराहे पर जहां एक तरफ तो विकास के बड़े बड़े आंकड़े हैं और दूसरी तरफ आम लोगों की रोज की जिंदगी की जद्दोजहद। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं चीजों को जरा गहराई से समझेंगे। देखेंगे कि जनता की आवाज क्या कहती है और एक्सपर्ट्स का विश्लेषण क्या है। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि असल जो मूल चुनौती है वो है क्या। फिर बात करेंगे आर्थिक दबाव की, नींव में जो दरारें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि शासन में क्या कमियां हैं और हाँ, सबसे जरूरी कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल चुनौती की। मतलब यहाँ हम सिर्फ लोगों की निराशा को नहीं देखेंगे, बल्कि उसे सिस्टम के विश्लेषण के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि असल मुद्दा क्या है। ये सिर्फ कुछ शिकायतों की बात नहीं है, ये उन गहरी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की बात है जो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं घर कर गई हैं। किसी भी देश की तरक्की को मापने के दो पैमाने होते हैं। एक तो वो जो सरकारी डेटा और आंकड़े बताते हैं, और दूसरा वो जो लोगों की रोज की जिंदगी, उनके अनुभव बताते हैं। और जब इन दोनों पैमानों में, मतलब आंकड़ों और हकीकत में, एक बड़ा फासला दिखने लगे, तो ये एक सिग्नल होता है, एक संकेत कि कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आर्थिक दबाव। मतलब वो प्रेशर जो नौकरियों पर है, इनकम पर है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है। चलिए देखते हैं कि आम इंसान की जिंदगी पर इसका असर पड़ कैसे रहा है। एक आवाज आती है, नौकरी की अस्थिरता, मजदूरी में अन्याय, बैंकिंग सिस्टम ढह रहा है। देखिए, ये शब्द किसी सरकारी रिपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वे से नहीं लिए गए हैं, ये सीधे लोगों के अनुभव से निकले हैं। और यही बात हमें बताती है कि आर्थिक तनाव जमीनी स्तर पर कितना गहरा है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। तो बात सिर्फ एक समस्या की नहीं है, ये तो एक तरह से समस्याओं का पूरा जाल है। कम सैलरी, ऊपर से बेरोजगारी, नौकरी की कोई गारंटी नहीं, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब तस्वीर काफी साफ है कि हाँ, विकास तो हो रहा है, लेकिन उसका फायदा हर किसी तक बराबर से नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, नींव में दरारें। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज में कहाँ-कहाँ सिस्टेमिक फेलियर्स हैं। मतलब अब हम पर्सनल फाइनेंशियल दिक्कतों से थोड़ा आगे बढ़कर उन बड़ी दरारों को देखेंगे जो हमारी पब्लिक सर्विसेज में साफ साफ दिख रही हैं। एक और आवाज, टाउन प्लानिंग की नाकामी, लो क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल। सोचिए, ये सिर्फ टूटी सड़कों या खराब बिल्डिंग्स की बात नहीं है, ये बात है उस भरोसे की, उस विश्वास की जो एक आम नागरिक अपने सिस्टम में रखता है। और सवाल तो यही उठता है कि जब हमारे शहरों की नींव ही इतनी कमजोर होगी, तो उस पर तरक्की की इमारत कैसे टिकेगी। अब ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर कुछ देशों से तुलना की गई है, जैसे बैंकिंग सिस्टम के लिए अमेरिका, टाउन प्लानिंग के लिए दुबई और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन। अब देखिए, यहाँ मकसद डेटा कंपेयर करना नहीं है, बल्कि एक बेंचमार्क सेट करना है। ये दिखाता है कि एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम, एक बेहतरीन शहर और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिख सकता है। ये एक तरह से बेहतर भविष्य की एक तस्वीर है। और ये दरारें सिर्फ सड़कों और बिल्डिंगों तक ही सीमित नहीं हैं, ये हमारे समाज के ताने बाने को भी कमजोर कर रही हैं। सोचिए, शिक्षा की खराब क्वालिटी, हेल्थ केयर सिस्टम का बुरा हाल, शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई और ऊपर से बिगड़ता पर्यावरण। ये सब वो दरारें हैं जो हमारे देश के भविष्य की नींव को सचमुच हिला सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। और यहीं हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, शासन में कमी। यहाँ हम भ्रष्टाचार और रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर बात करेंगे, क्योंकि देखिए, अभी तक हमने जितनी भी समस्याओं की बात की, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे गवर्नेंस यानी शासन और हमारे इंस्टीट्यूशंस के काम करने के तरीके में ही छिपी हैं। व्यापक भ्रष्टाचार, रिफॉर्म्स का न होना, काम की जगहों पर अन्याय, ये सिर्फ कुछ शिकायतें नहीं हैं, ये उस गहरी हताशा को दिखाती हैं जो तब पैदा होती है जब लोगों का अपने ही सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भरोसा टूटता है तो देश की तरक्की की रफ्तार भी थम जाती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? एक बहुत बड़ा और ज़रूरी समाधान है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रशासनिक फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, वो सबके सामने हो, कुछ भी छिपा हुआ ना हो। क्योंकि जब चीजें खुली किताब की तरह होती हैं, तो जवाबदेही तय करना आसान हो जाता है
और भ्रष्टाचार के लिए जगह अपने आप कम हो जाती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, आगे का रास्ता क्या है। यहाँ हम बात करेंगे ऐसे पॉलिसी सॉल्यूशंस की जो समावेशी हों, मतलब सबको साथ लेकर चलें, और टिकाऊ हों यानी सस्टेनेबल हों। चलिए, चुनौतियां तो हमने काफी समझ ली, अब देखते हैं कि इनके समाधान क्या हो सकते हैं। देखिए, इन गहरी जड़ों तक फैली हुई समस्याओं से पार पाने के लिए अब हमें एक रणनीतिक बदलाव की जरूरत है। मतलब ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो सिर्फ ऊपर ऊपर से काम न करें, बल्कि सीधे इन मुख्य मुद्दों की जड़ पर वार करें। अब सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने का वक्त नहीं है। तो ये एक फ्रेमवर्क है, एक तरह का रोड मैप जिसमें 4 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, शिक्षा और रोजगार, मतलब क्वालिटी एजुकेशन और स्टेबल जॉब्स पर फोकस हो। दूसरा, लैंगिक समानता, ताकि हर किसी को बराबर मौके मिलें। तीसरा है पारदर्शिता, जिससे भ्रष्टाचार से लड़ा जा सके और भरोसा कायम हो। और चौथा, सतत विकास, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे पर्यावरण का भी ख्याल रखे। और हाँ, ये चारों चीजें अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छी शिक्षा के बिना अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, और पारदर्शिता के बिना सही विकास नहीं हो सकता। ये सब मिलकर ही एक मजबूत देश की नींव रखते हैं। और आखिर में हम सब के लिए एक बड़ा सवाल कि कोई भी देश अपनी इतनी सारी चुनौतियों को टिकाऊ और न्यायसंगत विकास के मौकों में आखिर कैसे बदल सकता है। क्योंकि देखिए, असली चुनौती सिर्फ समस्याओं को पहचानना नहीं है, असली चुनौती तो उन समाधानों को जमीन पर लागू करना है। और इसी सवाल का जवाब शायद भारत के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।